ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 66 है। छठे अध्याय के चौथा ब्राह्मण चल रहा है। 11वें खंड तक हमने किया है। पिछले प्रसंग में एक बात आई थी, सान्नाय जो दूध और दही मिलकर के जो हवी बनाई जाती है, तो सान्नाय आहुति असोमयाजी को नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ याज्ञिक विद्वानों का कथन था। तो याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, चाहे वो सोमयाजी हो चाहे सोमयाजी ना हो, कोई भी यजमान सान्नाय हवि को दे सकता है। तो आइए 12वां खंड है, पृष्ठ संख्या 240 पर। पौर्णमास को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वार्त्रघ्नम वार्त्रघ्नम वै पौर्णमासम। ये जो पौर्णमास याग है, पौर्णमास एष्टि है, ये क्या है? तो कहते हैं वार्त्रघ्नम, ये वृत्र को मारने का है। अर्थात पौर्णमास उसको कहते हैं जिसमें वृत्र रूपी राक्षस को मारा जाता है। तो वृत्र को मारने का जो याग है उसको पौर्णमास याग कहते हैं। इंद्रो ही एतेन वित्रम अहन। इंद्र ने ही एतेन इस पौर्णमास के माध्यम से वित्रम वृत्र को अहन मार डाला। तो इंद्र है सूर्य और वृत्र है बादल। तो इंद्र ने ही इस पौर्णमास के माध्यम से वृत्र को आहन मारा। अथ एतद एव वित्रहत्यम। अथ एतद एव वृत्रहत्यम, इसीलिए इसी को वृत्रहत्यम, वृत्र को मारने वाला कहा है। वृत्रहत्यम, वृत्र का हनन करने का है ये। यद अमावास्यम वृत्रम ही अस्मै एतद जग्नुषः आप्यायनम अकुर्वन्। यद अमावास्यम, और जो अमावास्या याग है, अमावास्येष्टि है, दर्शेष्टि, वो क्या है? तो कहते हैं जग्नुषः वृत्रम अस्मै आप्यायनम अकुर्वन्। जो यजमान पौर्णमास में वृत्र को मारता है, अर्थात वृत्र को मारने के लिए याग करता है, तो वो थोड़ा थक जाता है। अब उसको उस थकावट को दूर करने के लिए अमावास्येष्टि होती है। तो कहते हैं यद अमावास्यम, जो अमावास्येष्टि है, ही अस्मै, इस यजमान के लिए जो कि जग्नुषः वृत्रम, वृत्र को मारने वाले का, वृत्र को मारने वाले के लिए ही ये अमावास्येष्टि होती है।
इसलिए आप्यायनम अकुर्वन, देवों ने उसके लिए आप्यायन, उसको शक्ति देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये अमावास्या अष्टमी का विधान किया है। ये इसका तात्पर्य है। एतद् वै एतद् एव वार्त्रघ्नं यत् पौर्णमासम्, एतद् नहीं, तद् वै एतद् एव, तद् वै एतद् एव वार्त्रघ्नं यत् पौर्णमासम्, यह वही है जो वार्त्रघ्नं पौर्णमासम, वृत्र को मारने वाला पौर्णमास है, अर्थात पूर्णमासेष्टि है। अथ एष एव वित्रो यच्चंद्रमा, अब ये वृत्र को ने, एक तो बादल को भी वृत्र कहते हैं और दूसरा जो है वृत्र उसको कहा जा रहा है जो कि चंद्रमा। तो कहते अथ एष एव वृत्र यच्चंद्रमा, और ये जो वृत्र है ये चंद्रमा है। स यत्र एष एतां रात्रिं न पुरस्तात् न पश्चात् ददृशे, स एषः वह यह जो चंद्रमा है, यत्र जहाँ पर एतां रात्रिम उस रात्रि को, न पुरस्तात् न पूर्व की दिशा में, न पश्चात न पश्चिम दिशा में, न ददृशे वो दिखाई नहीं देता चंद्रमा। पूर्णिमा के बाद में जो दिन आता है उसके बाद में वो दिखाई नहीं देता है, अथवा यूं कहिए जब अमावास्या आती है उस अमावास्या के दिन नहीं दिखाई देता, ये कह सकते। अमावास्या के रात्रि को ये चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अतः एषा एव वृत्रो यह चंद्रमा, यही वृत्र है जो कि चंद्रमा के नाम से बोला जा रहा है यहाँ। स यत्र एषः, वह यह जहाँ पर एताम रात्रिम, जिस अमावास्या के रात्रि में, न पुरस्ताद न पूर्व दिशा में, न पश्चात न पश्चिम दिशा में, ददृशे दिखाई देता है ये चंद्रमा। तद एनम एतेन सर्वम हंति, तद एनम उस इस चंद्रमा को, एतेन इस पूर्णमास याग के द्वारा, सर्वम हंति सब प्रकार से जो है ये पूरी चंद्रमा को हंति नष्ट करता है। न अस्य किंचन परिशिनष्टि, उस चंद्रमा का कोई भी भाग जो है अवशेष नहीं रहता, पूरे चंद्रमा को वो पूर्णमास जो है समाप्त करता है। सर्वं हा वै पाप्मानं हन्ति न पाप्मना किंचन परिशिनष्टि य एवं एतद् वेद। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है, यह एवं एतद् वेद, जो कोई यजमान हम में से कोई एतद् वेद, इस पूर्णमास और अमावास्येष्टि को जानता है। सर्वम हा वै पापमानमंति, वो अपने सारे पाप को नष्ट करता है, अर्थात भविष्य में कोई पाप नहीं करेगा। जब पूर्णमासेष्टि करता है, अमावास्येष्टि करता है, तो अपना जीवन को याज्ञिक प्रक्रिया में लगाता है, तो कैसे पाप करेगा। तो कहते हैं सर्वम हा वै पापमानमंति, वो यजमान भी अपने सारे भविष्य में होने वाले पाप को नष्ट करता है। न पापमना किंचन परिशिनष्टि, न पापमना किंचन परिशिनष्टि, पाप का कोई भी अंश वहाँ बचा नहीं रहता, सारे पाप को नष्ट करता है। यह एवं एतद् वेद, जो कोई व्यक्ति एतद् इस अमावास्येष्टि को, पूर्णमासेष्टि को जानता है और जानकर वैसा करता है, तो उसके जीवन में भी पाप कुछ भी नहीं बचता, सारे पाप को नष्ट करता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं।
अगला खंड है 14वां। तद ह एके दृष्ट्वा उपवसंति। तद ह एके, एके कुछ याज्ञिक विद्वान, दृष्ट्वा उपवसंति। तो यहां पर कहा जा रहा है जो उपवास करना होता है ना, उसके लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो चतुर्दशी आती है ना जी, तो चतुर्दशी में थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है। तद एक कुछ लोग दृष्टवा, जो भी बचा हुआ चंद्रमा होता है उसको देख करके उपवसंती, उपवास करते हैं। ऐसा कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं। श्वो न उदेता, क्योंकि कल आएगा ना, तो न उदेता, फिर चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उदय नहीं होता है। श्वो न उदेता, श्वः का मतलब कल, श्वः न उदेता, फिर कल उदय नहीं होगा, अभी देख लो जो देखना है चंद्रमा को, उसके बाद उपवास करना होता है। तो चंद्रमा को देख करके उपवसंती, दृष्टवा उपवसंती। तद ह एके, इस संबंध में एके कुछ याज्ञिक लोग ये कहते हैं, दृष्टवा, यजमान जो है चंद्रमा को देख करके उपवसंती, उपवास करते हैं। क्योंकि वो ये मानते हैं श्वो न उदेता, क्योंकि कल आएगा ना तो चंद्रमा का उदय नहीं होगा। इति, इस प्रकार से अदह ह एव देवानाम वीक्षीणम अन्नम भवति। अदह ह एव, ऐसा कर लेने से देवानाम, देवों का, अन्नम, ये जो अन्न है वो वीक्षीणम भवति, वो नष्ट न होने वाला बनता है, अर्थात देवों का अन्न बना रहता है। जब सदुपयोग करता है ना व्यक्ति अन्न का, तो उसका अन्न कैसे नष्ट होगा। जो दुरुपयोग करते हैं ना, उनके पास में अन्न फिर नहीं मिलेगा खाने को। और आप लोग बोलेंगे आजकल तो बहुत अन्न है जी, ऐसे वेस्टेज बहुत करते, फिर भी उनके पास अन्न बहुत है। क्यों जी? जो लोग बहुत सारा अन्न वेस्ट करते रहते हैं, और विशेषकर जो बच्चे लोग होते हैं ना, वो तो बहुत वेस्ट करते रहते हैं, और माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत है अन्न। आपको क्या लगता है, अभी कर्म किया तो उसका फल अभी मिलेगा? हाँ, ऐसे भी कर्म होते हैं तुरंत फल मिलने वाले, लेकिन सारे कर्मों के फल उसी समय नहीं मिलते हैं ना। आज जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे स्लम में देखो, बुग्गी झोपड़ियों में देखो, उनको कहाँ अन्न मिलता है? वो हम ही लोग थे किसी जन्म में, यानी हम जैसे लोग। या हम भी जब आगे मरेंगे, कभी तो मरेंगे ही, जब मर के जाएंगे, अब इसी तरह अन्न वेस्ट करते रहेंगे तो अगले जन्म में फिर अन्न मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें। तो कहा जा रहा है श्वो न उदेता, कल चंद्रमा उदय होगा ही नहीं, इसलिए अभी देख लो चंद्रमा को, और देख करके, चंद्रमा को देख करके फिर उपवास प्रारंभ करते हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है अदह एव देवानाम अन्नम अवीक्षीणम भवति। तो ऐसा करने से ही देवों का जो अन्न है वो अवीक्षीणम भवति, अर्थात न समाप्त होने वाला होता है। अथ एभ्यो वयम इतः उपप्रदास्यामा इति, कहते हैं अथ, इसीलिए एभ्यः वयम, हम लोग यानी यजमान लोग, एभ्या, इन देवों के लिए, जो हवि के रूप में जो देवों के लिए देना होता है, इतः उपप्रदास्यामा, जब अन्न बचा रहता है, अच्छा रहता है, अन्न पर्याप्त रहता है, तो उपप्रदास्यामा, हम फिर देंगे देवों के लिए। तद ही समृद्धम यद अक्षीणे एव पूर्वस्मिन् अन्ने अथ अपरस्मिन् अन्नम आगच्छति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है।
तद ही समृद्धम, उस यजमान के जीवन में यही समृद्धि है, यही उन्नति है, बढ़ोतरी है। कैसे? यद अक्षीणे एव पूर्वस्मिन अन्ने, पहले वाला अन्न समाप्त हुए बिना ही अथ अपरस्मिन अन्नम आगच्छति, फिर नया अन्न उसके लिए प्राप्त होता है। एक ये होता है जी, आजकल का पता नहीं, पहले ऐसा होता था। कुछ लोग जो नौकरी करते थे, नौकरी तो आज भी करने वाले हैं, लेकिन महीने समाप्त होने से पहले ही उनके पैसे समाप्त हो जाते हैं, फिर उधार लेते रहते हैं। जी तनख्वाह आ जाएगी तो हम दे देंगे, फिर दे दिया, और दे दिया तो फिर वो इससे समाप्त होते, फिर पैसे समाप्त हो जाएंगे। ये सिलसिला उनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। लेकिन कोई कोई सज्जन व्यक्ति, सदुपयोग करने वाले व्यक्ति समाप्त नहीं करता है, पूरा महीना निकल गया फिर भी थोड़ा बचा रहता उसका। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि उस यजमान की तद ही समृद्धम, उस यजमान के लिए वही समृद्धि है यद कि अक्षीणे एव पूर्वस्मिन अन्ने, पहले वाला अन्न समाप्त हुए बिना ही अतः अपरम अन्नम आगच्छति, फिर नया अन्न उसको प्राप्त होता है। सह बहुवन्न एव भवति, वो बहुत अन्नों वाला बनता है, ऐसा व्यक्ति, यानी पर्याप्त अन्न वाला बनता है। असोमयाजी तो क्षीरयाज अधोह एव सोमो राजा भवति। कहते हैं असोमयाजी तो क्षीरयाजी, जो असोमयाजी अर्थात जो सोमयाग नहीं करता है, वो क्षीरयाजी, वो दूध से हवन करने वाला होता है। अदा एव सोमो राजा भवति, ऐसा करने पर भी वो उसका दूध भी सोम बन जाता है, इसका तात्पर्य। क्योंकि सोमयाजी बनना तो बहुत कठिन होता है जी, सभी सोमयाजी नहीं बन पाते हैं जी, कोई कोई बनते रहते हैं सोमयाजी। सोमयाजी का अर्थ है सोमयाग करने वाला यजमान, तो हर कोई सोमयाजी नहीं बनता। तो जो असोमयाजी है, जो सोमयाग नहीं कर पाता है, ऐसा जो यजमान है वो क्षीरयाजी, वो दूध से याग करने वाला बने। दूध से तो याग करी ले। अदह एव, ऐसा कर लेने पर ही वो सोमो राजा भवति, वो भी सोम का प्रयोग करने वाला, अर्थात बिना सोमयाग के भी उसको सोमयाग करने वाला बन जाता है। या यूं कहिए, वो क्षीरयाजी, वो क्षीर ही सोम बन जाएगा, ऐसा उसका कथन है। आप यूं भी कह सकते हैं वो सोम रस देने वाला जैसा बनेगा, ये इसका तात्पर्य। जैसे सोमयाग में सोम रस हवि के रूप में दिया जाता है ना, तो वो क्षीर यानी वो दूध ही सोम जैसा बन जाता है, अर्थात वो सोम रूपी हवि को देने वाला बन गया, ऐसा माना जाता है, ये इसका तात्पर्य। आपको स्पष्ट हो गया जी? किसी को स्पष्ट नहीं हुआ तो पूछ सकते हो, मैं और स्पष्ट कर सकता हूं। हाँ, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, दूध की तुलना सोम से करके, क्योंकि यजमान ने तब किया है, इसलिए जो उसने दूध से याग किया, दूध की तुलना सोम से करके, तभी कहा वो सोमयाजी बन जाता है, ऐसा समझेंगे? नहीं, सोमयाजी नहीं बन जाता, सोम का हवि दिया गया ऐसा माना जाता है। सोमयाजी मतलब जो सोमयाजी बनना तो कठिन होता है, लेकिन सोमयाग में जिस सोम रस की हवि दी जाती है, तो ये दूध ही सोम रस की हवि जैसा माना जाता है,
इसका ये तात्पर्य। ठीक है स्वामी जी। जी जी। हाँ जी, चंदर जी। हाँ, उमा जी को क्या कहना है? नमस्कार स्वामी जी। जी। ये दुग्ध की हवी किस प्रकार से खीर बना करके दी जाती है? नहीं, सीधा सीधा दूध। अग्नि में दूध? हाँ जी। ठीक। इसका मतलब है आप शतपथ से पहले नहीं जुड़े हैं, स्रोत सूत्र पढ़ते समय जुड़े नहीं क्या? माइक खोलिए ना, पूरा माइक खोलिए। हाँ, मैं पहली बार जुड़ी हूँ। हाँ, इसलिए आपको नहीं पता है, क्योंकि जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं ना, वास्तव में अग्निहोत्र में दूध से ही आहुतियां दी जाती है, या मैं ये भी कह सकता हूं दूध से भी दिया जाता है, दूध से भी अग्निहोत्र किया जाता है। अग्निहोत्र करने के कई नियम हैं कि जिसको उद्देश्य अलग अलग होता है, अलग उद्देश्य के लिए अलग हवि दी जाती है। तो किसी को तेजस कामी बनना है तो उसको घी से देने के लिए कहा है, तो स्वामी दयानंद ने घी का सबके लिए घी से देने का विधान कर दिया है। लेकिन स्रोत सूत्रों में अलग अलग उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वो अलग अलग हवि रखा है वहाँ पर। कोई दूध से भी दे सकता है, कोई घी से भी दे सकता है, विकल्प है वहाँ पर। तो दूध से भी अग्निहोत्र किया जाता है। यदि आपके पास घी नहीं मिल रहा है तो आप दूध से भी दे सकते हो। ठीक है जी। धन्यवाद। जी। हाँ जी, चंदर जी। हाँ स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि दूध से अगर हम हवि देंगे तो जो हमारी अग्नि है वो ठंडा भी तो हो सकता है। मतलब आप कैसे देंगे? पात्र भर करके उड़े लेंगे या थोड़ा थोड़ा देंगे? अगर तो थोड़ा थोड़ा भी देते हैं तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रक्रिया का पता नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं होता है जी। हाँ जी, रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ये 13वां खंड में जी। जो सब पाप को नाश कर देता है, हाँ जी। यानी आगे का पाप नहीं, पिछले का पाप नाश नहीं करते, आगे का पाप नाश हो सकता है, यही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पीछे का क्यों पाप होंगे? वो तो कर चुके हैं ना आप। जो कर चुके पाप वो कैसे नष्ट हो जाएंगे? जी। जो कर सकते हो ना आगे के, वही तो नष्ट कर सकते हैं आप जी। और एक स्वामी जी 14 खंड में जी जो उपवास के बारे में बोले ना जी, तो ये आप आध्यात्मिक समझा रहे थे क्या आपका, जो अन्न बचाना ये पूरा? नहीं, आध्यात्मिक नहीं, भौतिकी है, अर्थ व्यवहारिक करते हैं। हाँ जी। ये 14वां में याज्ञिक अर्थ क्या लेना चाहिए स्वामी जी? नहीं नहीं, याज्ञिक ही अर्थ ही है, सारा याज्ञिक अर्थ ही बताया मैंने, कोई आध्यात्मिक अर्थ नहीं बताया यहाँ पर। हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना है? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जब दूध की वो देंगे आहुति, साथ में सामग्री की भी डाल सकते हैं? आप भी नए जुड़े लगते हैं, समझ गैर सूत्र में नहीं थे आचार्य जी। हाँ, तो स्रोत सूत्र पढ़ने के बाद ये समझ में आता है। वैसे तो ऐसा है, जिसको आप सामग्री कहते हैं वो दूध ही सामग्री है। सामग्री का इधर उधर मत, पहले सुन लीजिए आप। सामग्री का मतलब होता है जो अग्नि में जो डाला जाता है उसका नाम सामग्री है। तो ये दूध डाल रहे तो वो सामग्री है, अलग से कोई सामग्री आजकल जो सामग्री के नाम से ऐसा कोई सामग्री होती नहीं है। जो आजकल जिसको सामग्री के नाम से बनाया गया है ऐसी कोई सामग्री नहीं होती है। याज्ञिक प्रक्रिया में ऐसी कोई सामग्री नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो हवन में डालते हैं, चाहे आप घी डालते हैं, दूध डालते हैं, उसका नाम सामग्री है, या मोहन भोग डालते हैं उसका नाम सामग्री है। जो हवि के रूप में जो भी दी जाती है उसी का नाम सामग्री है।
हाँ जी, प्रेम जी। धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते जी। जी, जो आगे जो आप सामग्री रहते तो केवल घी से हम हवन कर सकते हैं इसका मतलब? हाँ, तो केवल घी से हवन नहीं कर सकते आप, 4 प्रकार के द्रव्य होने चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं वो 4 प्रकार के द्रव्य कैसे डालना चाहिए, वो लोगों को नहीं पता है। वो आप श्रुत सूत्र में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। अच्छा स्वामी जी, जो खंड 3 है ना, इसमें आज जो शब्द आया था उसका अर्थ बकरी भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो बकरा पकाने वाला अर्थ लिख रखा है। जरा इसमें देखो, आपने बताया था यहाँ आज शब्द का अर्थ पुराना चावल लेना है। हाँ जी, तो लेकिन इसमें भी फिर भी बकरा पकावे ऐसा ऋषि ने करा हुआ, देखो जरा। कौन से ऋषि ने करा हुआ है? जिस किताब में लिखा हुआ है। नहीं, उसको हिंदी में पढ़ करके बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी को ऋषि ने नहीं लिखा है ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। संस्कृत में अज शब्द आया है, उस अज का अर्थ बकरी भी होता है, बकरा भी होता है, और उस अज शब्द का अर्थ अन्न भी होता है। ठीक है ना? तो ऋषि ने तो अज लिखा है ना। हाँ, तो आप गलत अर्थ क्यों कर रहे हो? हिंदी लिखने वाले तो व्याख्याता है ना। हाँ जी, मैं आज पढ़ते हुए ध्यान आया तो मैंने इसमें क्रॉस लगा लिया, आ वाली बात ध्यान आ रही। ठीक है जी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। 16वां खंड। अथ यथा एव पुरा केवली औषधि अश्नन्ति केवली अपः पिबन्ति ता केवलम एव पयो दूरे। अथ यथा एव पुरा, जैसा कि पहले जमाने में ये जो गायें हैं केवली औषधि अश्नन्ति, केवल औषधियों को ही खाती थी, अर्थात घास को ही खाती थी, और केवली अपह पिबंती, केवल जल ही पीते थे। लेकिन आजकल जो है आप पता नहीं क्या क्या खिलाते रहते हैं, क्योंकि पहले तो पर्याप्त मात्रा में घास, विशुद्ध ऑर्गेनिक घास, ठीक है जी, और दूध, घास है और पानी है, यही पीते थे। और जब मैं बचपन में देखता था गायों को, हम लोग भी चराए गायों को, तो हम लोग भी घास ही खिलाते थे और हरा घास जंगल में ले जाते थे और फिर पानी पीते। तो कहते हैं अथ यथा एव पुरा केवली औषधि अश्नन्ति, पहले जो है केवल घास रूपी औषधि को ही गायें खाती थी, केवली अपह पिबन्ति, और पानी पीते थे। ता केवलम एव पयो दुर्रे, और वो केवल दूध ही देती थी, केवल दूध ही देती थी बस। आजकल दूध के अलावा भी कुछ देती रहती है, जो आप खिलाओगे वही देंगी ना। आज जो आप खिलाओगे वो देंगी गायें दूध के साथ में। तद एषा वै सोमो राजा, तद एषा वै सोमो राजा देवानाम अन्नम, ये चंद्रमा। तो कहते हैं तद एषा वै सोमो राजा, वह यह सोम राजा है। देवानाम अन्नम, देवताओं के लिए वो अन्न है। यह चंद्रमा, जिसको चंद्रमा के लिए बोला है, यानी सोम राजा या चंद्रमा है और देवताओं के लिए वो अन्न के समान है। ये जो चंद्रमा है ये सोम राजा, क्योंकि चंद्रमा को भी सोम राजा बोला जाता है शास्त्रों में, और वो देवताओं के लिए अन्न जैसा है। इसलिए तो निगल जाता है सूर्य उस चंद्रमा को, और निगल करके वापस छोड़ता है धरती पर। फिर धरती पे चंद्रमा आता है, पानी के अंदर जाता है, औषधियों में जाता है, जैसे पीछे बोला था, उसी को फिर वापस दोहराएंगे यहाँ पर। याद आ रहा है ना आप सबको? सूर्य जो है चंद्रमा को निगल जाता है और फिर वो धरती पर आ जाता है। और धरती पर कहाँ जाता है? औषधियों में जाता है, पानी में जाता है, ये बोला था पीछे। तो कहते हैं स यत्र एषा एताम रात्रिम न पुरस्तात् न पश्चात ददृशे। स एषा, वह ये जो चंद्रमा है, यत्र एताम रात्रिम, जहाँ जिस रात्रि में,
न पुरस्तात् न पश्चात ददृशे। जिस रात्रि में, अमावस्या के रात्रि में, न तो पूर्व दिशा में और न पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। तद इमम लोकम आगच्छति, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि तद वो चंद्रमा इमम लोकम आगच्छति, इस धरती लोक को प्राप्त होता है, इस धरती लोक में आता है। स इह अपह च औषधिश्च प्रविशति, सह वो जो चंद्रमा है, इह इस धरती लोक में, अपह जल में, औषधि ही च औषधियों में, प्रविशति प्रविष्ट होता है। तद एनम अद्भ्य औषधिभ्य संवृत्य आहुतिभ्यो अधिजनयति। फिर उस चंद्रमा को हम लोग, तद एनम उस चंद्रमा को अद्भ्य औषधिभ्य संवृत्य, जल से और औषधियों से संवृत्य एकत्रित करके, आहुतिभ्य अधिजनयति, आहुतियों से फिर उसको वापस दोबारा उत्पन्न करते हैं। स एषा आहुतिभ्यो जातः पश्चात ददृशे, वह ये चंद्रमा आहुतियों से उत्पन्न होकर के पश्चात ददृशे, बाद में हमें फिर वापस दिखाई देने लगता है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? तद वै एतद अविक्षीणम एव देवानाम अन्नाद्यम परिप्लवते। अविक्षीणम ह वा अस्य अस्मिन् लोके अन्नं भवति, अक्षयम अमुष्मिन् लोके सुकृतं य एवं एतद वेद। या एवं एतद वेद, जो कोई व्यक्ति, हम में से कोई भी यजमान आज का, एतद वेद, इस बात को जानता है। क्या? अविक्षीणम एव देवानाम अन्नाद्यम, देवों का जो अन्न है वो अविक्षीणम एव, वो नष्ट न होने वाला होता है, ऐसा जो जानता है। और ऐसा जान करके उस अन्न का उसी तरह प्रयोग करता है, नष्ट न होने वाला जैसा ही रखता हुआ उसका प्रयोग करता है। तो उसके लिए बोला जा रहा है अविक्षीणम हा वा अस्य अस्मिन् लोके अन्नं भवति। उस व्यक्ति के, उस यजमान के जीवन में, अस्या उस यजमान के जीवन में, अस्मिन् लोके इस संसार में रहते जीते जी उसका अन्न जो है अविक्षीणम भवति, वो न समाप्त होने वाला रहता है। और अक्षयम अमुष्मिन् लोके, अक्षयम अमुष्मिन् लोके, अमुष्मिन् परलोक में, जब शरीर छोड़ करके जब स्वर्गलोक में जाता है, उस लोक में भी उसका अन्न अक्षयम, नष्ट न होने वाला बनता है। और सुकृतम, और उसका अच्छे कर्म बनते हैं। यह एवं एतद वेदा, जो व्यक्ति इस बात को इस रूप में जानता है। हाँ जी, जिनको भी स्पष्ट नहीं हुआ पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं? 17वां खंड। हाँ जी रवि जी। स्वामी जी थोड़ा समझाइए ना 16वां खंड का। ये तो ये कहना चाहते हैं, ये जो बोला गया है कि एतद वै एतद अविक्षीणम एव देवानाम अन्नाद्यम, वह ये जो देवों का अन्न है वो नष्ट न होने वाला है। देवों के पास जो अन्न रहता है वो नष्ट नहीं होता है, अर्थात समाप्त नहीं होता है, हमेशा बना रहता है अन्न। ऐसा ही आज हम में से कोई देव बन करके जब याग, इसी प्रकार के याग करता रहता है, उसके जीते जी उसके जीवन में अन्न समाप्त नहीं होता है। और वो मरने के बाद अमुष्मिन लोके, अगले लोक में अर्थात अगले जन्म में भी उसका अन्न समाप्त नहीं होता है और उसके उत्तम अच्छे कर्म बनते हैं। ये बात कही गई। यज्ञ करने से ये फल प्राप्त होता है, ऐसा सोचना चाहिए। नहीं, सोचना चाहिए नहीं, केवल यज्ञ करने मात्र से नहीं। यहीं पर गड़बड़ करते हैं ना हम लोग कई बार।
क्रिया मात्र करके और वो ऐसा होता, ऐसा नहीं है ना। मात्र क्रिया ही नहीं करेंगे ना हम, उस क्रिया के साथ जो भी व्यवहार बताया गया है यहाँ पर वो सब हमको करना होगा ना। हमें अन्न का सदुपयोग करना है ना, अन्न का सदुपयोग करना है। अब अन्न का सदुपयोग करने का मतलब क्या समझता है व्यक्ति? केवल हाँ जी मैं झूठा नहीं छोड़ता हूँ जी इसलिए मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। झूठा तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन शरीर में जो ज्यादा दे रहा है अन्न वो क्या है? जो यथायोग्य लेना चाहिए। यथायोग्य का मतलब ये है कि आवश्यकता के अनुसार खाना चाहिए, मित भोजी बनना चाहिए व्यक्ति को। ये भी अन्न का बचाना है, केवल झूठा नहीं छोड़ रहे हैं, ये भी अन्न का बचाना है। हम शरीर को आवश्यकता से ज्यादा दे रहे हैं, उसको भी बचाना है। और याग आदि करते हुए जब व्यक्ति जीता है तो संयमित रहेगा, ठीक है ना। आए दिन उसको बहुत सारे याग करने पड़ते हैं और सब में उपवास रहना होता है उसको, तो उपवास में तो कम खाना होता है, तो अपने आप में लिमिटेड ही खाएगा व्यक्ति, तो उसके कर्म भी अच्छे बनेंगे। इस जीवन में भी उसको अन्न की कमी रहेगी, अन्न की कमी नहीं रहेगी, अगले जीवन में भी अन्न की कमी नहीं रहेगी, और कर्म ऊपर से और अच्छे बन रहे हैं, अच्छे कर्म करता जा रहा है। इस रूप में समझना है। हाँ जी उमा जी। स्वामी जी परिप्लवते इनका समझ में नहीं आया। हाँ, परिप्लवते का मतलब है कि उसका अन्न जो है एक प्रकार से परिप्लवते उसका घूमता रहता है, यूं कह सकते हैं। मतलब इस जीवन में भी मिल रहा है, अगले जीवन में मिल रहा है, फिर आएगा, फिर उसको वैसा, यानी एक चक्कर लगाता रहता है। अन्नाद्यम परिप्लवते, उसका अन्न जो है वो घूमता रहता है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, फिर आता है, फिर इस जन्म में भी, फिर ऐसे चक्र का घूमता रहता है। यूं सही है, हर जीवन में उसको अन्न मिलता रहेगा, यही परिप्लवते का अर्थ है। स्वामी जी और एक प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी, पूछ ही रहे हो तो पूछिएगा ना जी। ये ज्ञान कर्म उपासना है ना, ये तीनों में ये शतपथ ब्राह्मण ज्ञान और कर्म के अंतर्गत आ सकता है ना, ऐसा सोच सकते हैं क्या? उपासना तो इसका विषय नहीं है। हाँ नहीं, ये मुख्य रूप से कर्म को प्रस्तुत कर रहा है ना, कर्म करने के लिए प्रस्तुत करना। ये कर्म कांड है, पूरा कर्म में आता है। ज्ञान भी ले सकते हैं ना, ज्ञान भी मिल रहा है ऐसा? नहीं, ये तो ऐसा है कि जिसको नहीं पता है उसके लिए तो ज्ञान प्राप्त पहले करना होता है, फिर उसके बाद कर्म करना होता है। हम तो आजकल तो हम खिचड़ी में चल रहे हैं ना, हम ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पहले पढ़ना होता है इन शास्त्रों को, उसके बाद फिर व्यवहार में करना होता है ना। क्योंकि जब गृहस्थी जब इन सबको करता है ना, तो वह ज्ञान थोड़ा प्राप्त कर रहा हो, तो ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है। गृहस्थी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है, फिर वहाँ गृहस्थ में जाकर के फिर क्रिया मात्र कर रहा होता है, अर्थात कर्म मुख्य रहता है वहाँ पर। विद्यार्थी काल में जो है ज्ञान मुख्य रहता है, केवल थ्योरी पढ़ रहा होता है वहाँ पर विद्यार्थी काल में। ये सब विद्यार्थी काल में ही तो पढ़ता है इन सबको। फिर जब गृहस्थी बनता है तो इस पढ़ी हुई विद्या को अब क्रिया में लाता है वहाँ पर। और हम सब लोग क्या है, खिचड़ी में चल रहे हैं, इसलिए हमको साथ साथ सब चीज़ें करनी हो रही है। सब चीज़ें कहाँ कर रहे हैं? अभी तो केवल ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जितना भी प्राप्त कर रहे हैं। अब पता नहीं कब क्रिया में आएगा ये। तो सही है ये। जी। तो पहले यज्ञ करते थे, अभी उसका अर्थ में पता नहीं, अभी पता लग रहा है थोड़ा थोड़ा। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, आगे बढ़ूँ मैं। एतद वै एताम रात्रिम देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रच्यवते तद इमं लोकम आगच्छति। अब अन्न को लेकर के बात कही जा रही है। तद वै एताम रात्रिम, वह यह एताम रात्रिम, उस जो अमावास्या के रात्रि को लेकर के बोला जा रहा है, इस अमावास्या के रात्रि में देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रच्यवते, देवों से अन्न जो है प्रच्यवते छूट जाता है।
या यूं कहिए देवों के हाथ से अन्न छूट जाता है और वो छूट करके तदिदम लोकम आगच्छति, तद इमम लोकम आगच्छति, वो अन्न जो है देवों से वापस इस धरती लोक में आ जाता है। अब देवों से अन्न छूट गया है और इस धरती लोक में आ गया वो अन्न, तब तो देवों को परेशानी होगी। तो ते देवा अकामयंता, अब उन देवों ने विचार करना प्रारंभ किया, क्या करें। ते देवा अकामयंता, उन देवों ने कामना की, विचार किया, अब उस अन्न को कैसे प्राप्त करें। कथम नु न इदम पुनरागच्छेत, कथम नु न इदम पुनरागच्छेत, कैसे करें जिससे न हमारे पास इदम, ये अन्न, पुनः आगच्छेत, दोबारा लौट करके आ जाए। कैसे किया जाए ये अन्न हमारे पास दोबारा लौट करके आए। फिर कहा है कथम न इदम पराग एव न प्रणश्येदिति, कथम कैसे हम कैसा करें न हमारे पास इदम, ये जो अन्न है, पराग एव न नश्यत, पराग एव पहले नष्ट ना हो जाए, अर्थात नए अन्न आने से पहले ये नष्ट ना हो, ऐसा हम क्या करें। ऐसा देवों ने विचार किया। एक तो हो गया कि हमारे यहाँ में देवों से अन्न छूट के धरती लोक में आ गया, और धरती लोक से दोबारा हमारे पास कैसे अन्न आ जाए, पहली बात। फिर कहा जो अन्न आ गया है वो पहले ही नष्ट ना हो जाए, अर्थात नए अन्न आने से पहले ही नष्ट ना हो जाए, ऐसा हम क्या करें। ये दो बातें कही। इति तद ये एवं सन्नयन्ति, तद ये एवं सन्नयन्ति तेषु आशंसन्ते, ये जो लोग एवा सन्नयन्ति, जो सन्नयन करते हैं अर्थात सान्नाई याग करते हैं, तेषु आशंसन्ते, वो लोग ऐसा आशा करते हैं। तद ये एव सन्नयन्ति, जो लोग सान्नाई याग करते हैं वे लोग ऐसी आशा रखते हैं, ऐसी आशा रखते हैं, हाँ ऐसी कामना रखते हैं। एते एव न संभृत्य प्रदास्यन्ति, एते एव न संभृत्य प्रदास्यन्ति, एते एव यही लोग, जो सान्नाई याग करने वाले यही लोग, न हमारे लिए संभृत्य एकत्रित करके प्रदास्यन्ति देते हैं। ये जड़ देव लोगों ने सोचा है। जड़ देव जो लोग, जड़ देवों से जो अन्न जमीन पर आ गए हैं ना, वो जमीन पर आने के बाद जो जमीन पे रहने वाले जो देव है, चेतन देव, वो लोग सान्नाई याग करके ऐसा आशा रखते हैं। या यूं कहिएगा, हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ जी, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, कि देवेभ्य अन्नाद्यम प्रच्छवते, जो जड़ देव लोग हैं उन लोगों से अन्न जो है छूट गया, तद इमम लोकम आगच्छति, और उनसे अन्न छूट करके इस लोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है। ते देवा अकामयंता, वो जड़ देवों ने जो है कामना की, कथम नु न इदम पुनरागच्छेत, दोबारा लौट करके ये अन्न हमारे पास कैसे आ जाए। कथम न इदम परागेव न प्रणश्येत, पहले समाप्त होने से पहले, अर्थात नए अन्न मिलने से पहले ये अन्न नष्ट ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये जड़ देवों ने सोचा है। अब उसके बारे में आगे कहा जा रहा है, तद ये एव सन्नयन्ति, अब चेतन देवों की चर्चा आ रही है। तद ये एव सन्नयन्ति, जो चेतन देव सन्नयन करते हैं, तेषु आशंसते, उनके बारे में आशा रखते हैं, अर्थात यही लोग हमें दोबारा अन्न को लौटा करके देंगे। एते एव न संभृत्य प्रदास्यन्ति, एते
एव, ये चेतन देव ही, यजमान रूपी जो चेतन देव है वो ही न हमारे लिए संवृत्य अन्न को इकट्ठा करके प्रदास्यन्ति देंगे इति, ऐसा जड़ देवों ने विचार किया। आह व अस्मिन् स्वाश्च निष्ठ्या च संसन्ते, कहते हैं आ और ह ये दोनों अव्यय है। आ का मतलब अच्छी प्रकार से, निश्चय से, अस्मिन् स्वाश्च निष्ठ्याश्च शंसन्ते, अपने और निष्ठ्या, निष्ठ्या जो है उनसे संबंधित, जिसको हम क्या कहेंगे, अपने संबंधी कह सकते हैं। स्वा का मतलब है निकट के लोग, और निष्ठ्या आसपास के लोग, शंसन्ते ऐसा विचार करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे निकट के लोग और हमारे अपने लोग और थोड़ा सा दूर के लोग, आप ऐसा भी कह सकते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं जी, घर पे कोई ना कोई आयोजन करते हैं, निकट के निकट लोगों को भी बुलाते हैं, थोड़े से दूर के लोग भी बुलाते हैं, पर वो दूर के मतलब है तो हमारे संबंधित है, लेकिन थोड़े से दूर के हैं। उसी के लिए यहाँ पर ले सकते स्वाहा निष्ठ्या। स्वाहा का मतलब है अपने जो निकट के लोग, और निष्ठ्या का कहते हैं पराय। पराय का मतलब थोड़ा दूर के लोग। ये दोनों शंसन्ते, ऐसा आशा रखते हैं। ये एवं एतद् वेद यो वै परमतां गच्छति तस्मिन् आशंसते। ये एवं एतद् वेद, जो इस बात को इस रूप में जानते हैं। और कहा है यह वै परमतां गच्छति, जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा शंसन करते हैं, ऐसा आशा रखते हैं, यो वै परमतां गच्छति तस्मिन् आशंसते, जो परमतां गच्छति, जो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। परमतां का मतलब है ज्येष्ठता को, श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तस्मिन् आशंसन्ते, उसके बारे में ऐसी आशा रखते हैं। तो जो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, अर्थात याग आदि करके श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, उसके बारे में ही ये जड़ देव लोग हैं, आशंसन्ते, ऐसी आशा रखते हैं। हमारे बीच में जो व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, अर्थात इन यागों को करके, प्रसंग के अनुसार सान्नाय याग करके जो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, तस्मिन् आशंसन्ते, उसको, उसके विषय में ही ये जड़ देवता लोग जो है आशा रखते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति दोबारा अन्न को हमारे तक लौटाएगा। ऐसा स्पष्ट हो गया जी। ये तो मनुष्य से जुड़ करके हैं। अब इसी को आदिदैविक के साथ जोड़ करके बता रहे हैं। तद्वै एष एव इंद्र, वह यही इंद्र है जो दोबारा अन्न को लौटा करके लाने वाला है। या एषा तपति, जो ये तप रहा है। एतद् वै एष एव इंद्र, ये वही इंद्र है जो अन्न को लौटा करके हम जड़ देवताओं को देने वाला है। यह एषा तपति, जो ये तप रहा है। अतः एषा एव वृत्रो, यह चंद्रमा, और वृत्र को नहीं, यहाँ पर ये जो चंद्रमा यही वृत्र है। सो अस्य एष भ्रातृव्य जन्म इव, तो कहते हैं सो अस्य एष भ्रातृव्य जन्म इव, वो यह जो चंद्रमा है वो भ्रातृव्य जन्म इव, वो मानो शत्रु के समान है, शत्रु के रूप में जन्म लिया हुआ के समान है। तस्मात् यद्यपि पुरा विदूरम इव उदितो, तस्माद् यद्यपि पुरा विदूरम इव उदिता, अथ
एनम एताम रात्रिम उप एवं निप्लवते सो अस्य व्यात्तम आपद्यते। हाँ जी, तो आइए 18वें इस खंड को ध्यान से देखिएगा। एतद वै एष एव इंद्र, वह यही इंद्र है। यह एषा तपति, जो ये तप रहा है, सूर्य। फिर कहा एषा एव वृत्र ये चंद्रमा, और यह जो है ये वृत्र है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो कहते हैं सो अस्य एष भ्रातृव्य जन्म इव, इसीलिए वह सो एषः, वह ये चंद्रमा, अस्य इस सूर्य के भ्रातृव्य जन्म इव, शत्रु के समान है, यानी शत्रु के रूप में जन्मा हुआ सा है, ऐसा कह सकते हैं। तस्मात्, इसीलिए यद्यपि पूरा विदूरम इव उदिता, यद्यपि पूरा अर्थात पहले दूर दूर होकर के उदय होता है, चंद्रमा से सूर्य से बहुत दूर उदय होता है, सूर्य से बहुत दूर उदित होता है, यानी पहले सूर्य से बहुत दूर दिखाई देता है, यूं कह सकते हैं। तस्माद यद्यपि पूरा पहले विदूरम, विदूरम मतलब दूर, विदूरम इव उदिता, पहले तो बहुत दूर उदित होता है ये चंद्रमा। अतः एनम एताम रात्रिम उप एवं न्यप्लवते, और जब अमावस्या आने लगती है, अमावस्या की रात्रि होने लगती हो, तब सूर्य के बिल्कुल निकट जो है वो दिखाई देता है, तभी न्यप्लवते, तभी जाकर के उसको वो निगलता है या उसके समीप आता है। सो अस्य व्यात्तम आपद्यते, तब वो उसका एक प्रकार से सो अस्य, तब उस सूर्य का व्यात्तम आपद्यते, मानो उसका मुख खुला हुआ रहता है ताकि उसको पूरा निगल सके अमावस्या के आसपास। तो इस खंड में ये बताया गया जी, इंद्र सूर्य है और चंद्रमा जो है वो वृत्र है, और सूर्य का ये शत्रु समान है चंद्रमा। शत्रु समान है इसलिए पहले पहले जो है सूर्य से थोड़ा दूर उदय होता है चंद्रमा, और धीरे धीरे जब उसके पास में उदय होता है तब उस सूर्य का मुख खुला हुआ सा रहता है ताकि उसको निगल सके और अमावस्या को उत्पन्न कर सके, ये इसका तात्पर्य है। इसी को आगे बढ़ाते हुए 19वें खंड में समझाया जा रहा है। तम ग्रसित्वा उदेति, तम ग्रसित्वा उदेति, तम उस चंद्रमा को ग्रसित्वा, ग्रसित करके अर्थात उसको निगल करके फिर सूर्य उदेति, प्रकट होता है। जब उसको निगल करके जब सूर्य प्रकट होता है तब वो चंद्रमा स न पुरस्तात् न पश्चात ददृशे, तब वो चंद्रमा न तो पूर्व दिशा में दिखाई देता है और न पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ग्रसते ह वै द्विषंतम भ्रातृव्यम अयम एव अस्ति नास्य सपत्ना सन्ति इति आहु य एवं एतद् वेद। तो कहते हैं ग्रसिते ह वै द्विषंतम भ्रातृव्यम, जो द्वेष करने वाले शत्रु है उसको ग्रसते, वो भी निगल लेता है। कौन? यजमान। यजमान भी इस सूर्य और चंद्रमा की इस विद्या को जान लेता है। या एवं एतद् वेदा, जो कोई यजमान इस सूर्य और चंद्रमा वाली विद्या को जान लेता है वह भी हाँ वही निश्चित रूप से द्विषंतम भ्रातृव्यम, द्वेष करने योग्य जो भ्रातृव्य शत्रु है उसको ग्रसते, उसको भी वो निगल लेता है यजमान। फिर कहा है
न अस्य सपत्ना संति इत्याहु। तब उस जब वो शत्रु को ही निगल लेता है तो ऐसे यजमान का कोई सपत्न शत्रु नहीं होते हैं, ऐसा आहु, ऐसा याज्ञिक लोग कहते हैं। कब? या एवं एतद वेद, जो इस विद्या को इस रूप में जो जानता है वो व्यक्ति भी अपने शत्रु को वो निगल लेता है, उसके जीवन में कोई सपत्न शत्रु नहीं रहते हैं, ऐसा याज्ञिक लोग कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी ये? आगे, तम निर्धीय निरस्यति, तम निर्धीय निरस्यति, तम उस चंद्रमा को निर्धीय निगल करके निरस्यति, एक प्रकार से निगल करके निरस्यति का मतलब उगल देता है, मतलब उसको चूस करके उगल लेता है, ऐसा भी कह सकते। तम निर्धीय निरस्यति, उसको एक प्रकार से पूरा चूस करके छोड़ता है, इसका ही तात्पर्य। निर्धीय निरस्यति का मतलब है उस चंद्रमा को सूर्य एकदम चूस करके छोड़ देता है। स एषा धीतः पश्चात ददृशे, इसलिए वो पूरा निचोड़ करके उसको छोड़ता है ना, तो स एषा धीतः, निगला हुआ, पश्चात ददृशे, पश्चिम दिशा में एक छोटी सी रेखा के रूप में दिखाई देता है। स पुनः आप्यायते, वो दोबारा बढ़ता है, फिर वो चंद्रमा जो है दोबारा बढ़ता है। स एतस्य एव अन्नाध्याय पुनराप्यायते, स एतस्य एव अन्नाध्याय पुनराप्यायते, वो इसी सूर्य के लिए अन्न बनने के लिए दोबारा बढ़ता रहता है। यदि व अस्य द्विषन् भ्रातृव्यो वनिज्यया व केनचिद व संभवति। फिर कहा है यदि व अस्य, अब यजमान को लेकर के बोला जा रहा है इस वाक्य में, यदि व अस्य, यहां से यजमान के लिए बोला जा रहा है, तो अंत में है या एवं एतद वेद, जो व्यक्ति इस बात को इस रूप में जानता है, जो सूर्य और चंद्रमा को लेकर के जो बात कही है, इस बात को इस रूप में जो जानता है, तो कहते हैं अस्य, उस यजमान के द्विषन् भ्रातृव्य, द्वेष करने योग्य जो शत्रु है, वो वनिज्यया वा, चाहे वो अपने व्यापार से हो या केनचिद वा, ये किसी भी प्रकार से, संभवती, किसी भी प्रकार से वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो एतस्य एव अन्नाध्याय पुनः संभवती, फिर उसी यजमान के अन्न के लिए बन जाएगा, फिर उस शत्रु को उसी तरह निगलेगा जैसे पहले निगला था। ये इसका तात्पर्य है। अंतिम अनुच्छेद है तदह एके महेंद्राय इति कुर्वन्ति। तदह एके, इस संबंध में एके कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि महेंद्राय इति कुर्वन्ति, महेंद्र के लिए आहुतियां देते हैं, इंद्र के लिए नहीं देते हैं, महेंद्र के लिए आहुतियां देते हैं, ऐसा कुछ याज्ञिक लोग कहते हैं। इंद्रो व एषा, वो महेंद्र बोला जाता है, वास्तव में वो इंद्र ही होता है। इंद्रो व एषा, वो इंद्र ही होता है, इंद्र को ही महेंद्र बोला जाता है। इंद्रोह व एषा, वो इंद्र ही होता है। पूरा वृत्रस्य वधात्, वो वृत्र को मारने से पहले वो इंद्र ही होता है। अतः वृत्रम हत्वा, जब वृत्र को मार देता है तब महेंद्र बन जाता है। यथा महाराजा, जैसे लोक में महाराजा होता है, पहले राजा होता है, फिर वो शत्रु को मार करके महाराजा बन जाता है। तो यथा महाराजो विजिज्ञानः, जैसे लोक में राजा विजिज्ञान, शत्रुओं को जीत करके महाराज बन जाता है। शत्रुओं का मतलब दूसरे राज्य के राजा को हरा करके फिर वो महान राजा बन जाता है, बड़ा राजा बन जाता है। एवं इसी प्रकार से महेंद्रो अभवत, और ये इंद्र ही वृत्र को मार करके महेंद्र बन गया। तस्मात् महेंद्राय इति,
इसलिए वो महेंद्र के लिए आहुतियां देते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तद इंद्राय इत्येव कुर्यात, वो इंद्र के लिए आहुति देना चाहिए। वो महेंद्र अलग से कोई महेंद्र नहीं होता है, वो इंद्र ही होता है। तद इंद्राय इति एव कुर्यात, वो इंद्र के लिए ही आहुतियां देनी चाहिए। इंद्रो व एष पूरा वृत्रस्य वदात, क्योंकि वो वृत्र को मारने से पहले वो इंद्र ही था। इंद्रो वृत्रम जग्निवान, क्योंकि इंद्र ही वृत्र को मार डाला। तस्मात् इंद्राय इत्येव कुर्यात, इसलिए इंद्र को ही आहुति देनी चाहिए। ये इसका अर्थ समझाया इन्होंने। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गए जी। इंद्र ही महेंद्र है, जैसे राजा ही महाराजा है। लौकिक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। तो इतने ही रखते हैं जी आज। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी।